मैंने 2020 के फरवरी मार्च में इसके बारे में जाना था कि भाई स्टॉक मार्केट नाम की कोई चिड़िया होती है, यहाँ से पैसा बनाया जाता है। स्टार्टिंग में मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, मतलब रील्स देखे थे इंस्टाग्राम पे, जहां से मुझे दिखा था कि 12,000 15,000 का प्रॉफिट लोग दिखा रहे थे। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे मुझे अपना पैसा लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे मेरा पैसा डूब भी सकता है। मुझे लाइक एक जॉब टाइप का कुछ लगा था ये, कि यहाँ पे मुझे कुछ काम करना होगा और मुझे यहाँ से पैसा मिलेगा। ट्रेडिंग स्टार्ट करते टाइम सोचा था कि अब सारे सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन सपने पूरे होना तो दूर की बात है, मुझे नहीं पता था कि जो मेरी जिंदगी चल रही है ना भाई, ये उससे भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। हेलो गाइस, आई एम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई अपनी ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ कि कितना मैंने कैपिटल लेके आया था, कितना मैंने लॉस फेस किया, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स हुई। देखो भाई, ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं वो प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करनी पड़े। आपके लिए आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है तो इतना तो बनता है कि मैं आपके लॉसेस कम से कम करवाऊं, कम से कम आपको प्रॉब्लम्स होने दूं। सो देखो, सबसे पहले बता दूं कि भाई मैंने जो ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में जाना था, मैंने 2020 के फरवरी मार्च में इसके बारे में जाना था कि भाई स्टॉक मार्केट नाम की कोई चिड़िया होती है, यहां से पैसा बनाया जाता है। स्टार्टिंग में मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, मतलब रील्स देखे थे इंस्टाग्राम पे, जहां से मुझे दिखा था कि 12,000 15,000 का प्रॉफिट लोग दिखा रहे थे। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे मुझे अपना पैसा लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे मेरा पैसा डूब भी सकता है। मुझे लाइक एक जॉब टाइप का कुछ लगा था ये, कि यहाँ पे मुझे कुछ काम करना होगा और मुझे यहाँ से पैसा मिलेगा। देन मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है। फिर मैंने वहां पे डिटेल में वीडियोस देखे थे, एक घंटे के 1.5 घंटे के वीडियोस थे। तब मुझे जाके पता चला था कि भाई स्टॉक मार्केट में पहले अपना खुद का कैपिटल लगाना पड़ता है, देन उसके बाद आपको लॉस भी फेस करना पड़ता है, लॉस भी हो सकता है, रिस्क बहुत ज्यादा है इसके अंदर। सो मैंने सोचा था यार कि कोई नहीं, अब इसको ट्राई करना है और इसको सीखना है। फिर मैंने क्या करा था, लग के 3 से 4 महीने मैंने काफी लोगों के वीडियोस देखे थे, जैसे कि पुष्कर राज ठाकुर, प्रांजल कामरा और काफी लोग है, बूमिंग बुल्स हैं। ठीक है, मैंने इन लोगों के वीडियोस देखे थे कि ये लोग कैसे, मतलब इनका सेशंस देखे थे मैंने, और इनके काफी सारे वीडियोस है जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक थे। उसमें भी कुछ चीजें ऐसी थी जो कि मुझे मतलब क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो मैंने खुद से क्लियर किया था, गूगल की हेल्प ली थी। काफी जगह से कर करके मैंने 3-4 महीनों में काफी हद तक सीखा था इसके बारे में, बेसिक्स अपने क्लियर किए थे कि कैसे इसके अंदर क्या क्या होता है। लेकिन भाई मेन जो एक ट्रेडर्स के लिए प्रॉब्लम आती है, जो एक मैं भाई एक फैमिली जो मेरे है वो उतनी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो आप लोगों को पता है जो लोग मिडिल क्लास से हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर आप लोग अपने घर वालों से बोलोगे कि मुझे ट्रेडिंग करनी है और ट्रेडिंग के लिए मुझे कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, तो भाई घर वाले नहीं देने वाले आपको। और यहाँ पे कोई 1,000-2,000 से काम होता नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, आपको मैक्सिमम 20-30-40 हजार रुपए सीखने के लिए लेके आना होता है। मैंने अपने घर वालों से बोला कि मुझे मतलब ट्रेडिंग करनी है, पैसे चाहिए, ऐसे ऐसे करके मतलब बताया मैंने, ऐसे ऐसे यहाँ पे पैसा लगाना है, रिस्क भी हो सकता है। तो भाई घर वालों ने तो साफ मना कर दिया, और आपको पता है घर वाले 20-40 हजार रुपए नहीं देते हैं किसी के भी। ठीक है, तो मैंने सोचा भाई देखो ट्रेडिंग तो करनी है, 4-5 महीने सीखा है तो वेस्ट तो नहीं करना है अपना टाइम। ठीक है, तो मैंने क्या करा था भाई, मैंने पार्ट टाइम में जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। जी हाँ, मैंने देखो जोमेटो में मैंने मतलब फूड डिलीवरी बॉय का काम किया था, मैंने फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय का काम किया था। मैंने 2 से 3 महीने दोनों कंपनी में रहा, मतलब दिन में फ्लिपकार्ट में काम करता था, रात को मैं डिलीवरी बॉय के मतलब डिलीवरी बॉय का काम करता था जोमेटो के अंदर, फूड डिलीवरी बॉय का 6 बजे से रात को 9, 10, 11, 12 बजे तक करता था। तो एवरेज में पर मंथ 17-18 हजार रुपए निकाल लेता था अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो मैंने 2-3 महीने किया था, तो 50-60 हजार रुपए के अप्रॉक्स मैंने कमा लिया। तो 2 से 3 महीनों के अंदर मैंने अपने घर वालों को उसमें से 10 रुपए भी नहीं दिया था। गाइस सीरियसली बोल रहा हूं भाई, मैं पहला बंदा हूंगा जिसने 50-60 हजार रुपए कमाया और घर वालों को कुछ नहीं दिया था, क्योंकि मैंने सोचा तो भाई जो भी पैसा कमाऊंगा ना वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, मैं सारा पैसा अपना ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करूंगा, वहां से जो प्रॉफिट्स होंगे उसको मैं अपने घर वालों को दूंगा। मैंने क्या किया, 4-5 महीने ट्रेडिंग सीखी। पेपर ट्रेडिंग मैंने कभी नहीं करी, सीरियसली बोल रहा हूं, उन 4-5 महीनों में नहीं करी थी। जो मैंने स्टार्टिंग के 4-5 महीने थे वहां पे मैंने पेपर ट्रेडिंग कभी नहीं करी थी। सीधा अपने कैपिटल लेके आया, पैसा इन्वेस्ट किया अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। मैंने अप्रॉक्स फर्स्ट टाइम 25,000 रुपए के आसपास डिपॉजिट किया था, और 2 महीनों के अंदर पूरा कैपिटल जीरो हो गया था मेरा। ठीक है, जो 25,000 डिपॉजिट किया था 2 महीनों के अंदर जीरो, खत्म, कुछ नहीं बचा उसमें। तो ओवरऑल मेरे 50-60 हजार रुपए थे, और मेरा अप्रॉक्स 25-30% कैपिटल जा चुका था, बचा था 40-35 हजार रुपए के आसपास बचा हुआ था। सो मैंने सोचा था इतना लॉस हो गया 25,000 रुपए का एक बार में, तो कुछ ना कुछ तो मैं गलतियां कर रहा हूँ। ठीक, घर वालों को भी पता था कि मेरा इतना इतना का लॉस हुआ है, घर वालों को पता था कि मैंने यहाँ से इतना कमाया था, इतना लॉस हो चुका था। घर वालों ने, भाई आपको पता ही भाई 20-25 हजार रुपए का मिडिल क्लास फैमिली से अगर पैसा लॉस होता है तो क्या होता है। घर वालों ने काफी ज्यादा चिल्लाया था कि ये बेकार चीज है, इसमें मत पढ़ो, बर्बाद हो जाओगे, घर चला जाएंगे तुम्हारा। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा था भाई मुझे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे, आप बोल रहे हो बोलते रहो, मुझे ये चीज करनी है तो करनी है। ठीक है, मैंने फिर से क्या करा, कैपिटल नहीं दिया,
दोबारा सब कुछ देखा कि क्या क्या मेरी गलतियां हो रही हैं। मैंने फिर क्या करा, एक एक दिन में भाई मैं, एक होता है ना जुनून चढ़ जाता है, एक एक दिन में मैंने 30 40 50 कंपनियों के चार्ट देखना स्टार्ट किया स्टार्टिंग में। फिर उसको मैंने 100 किया, 150 किया, पूरा दिन रात में चार्ट ही देखता रहता। मेरे घर वाले बोलते थे कि भाई हमारा लौंडा पागल हो गया। और आपको पता है जब अगर कोई कहने लगे कि आपका लौंडा पागल हो गया तो मतलब आप एकदम सही रास्ते पे हो, ठीक है। सो मैंने उसको देखा, स्टार्ट किया, करता रहा। अप्रोक्स मैंने 2022 के मार्च में आकर मुझे लगा था, मैंने पेपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था 2022 की जनवरी में। 2022 के अप्रैल मार्च तक मैंने पेपर ट्रेडिंग करा था। और फिर अप्रैल के सेकंड या फिर थर्ड वीक में दोस्तों मैंने अपना दोबारा से पैसा डिपॉजिट किया था। 2 से 3 महीने पेपर ट्रेडिंग करने के बाद मैंने फिर से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 20,000 रुपए डिपॉजिट किया। मैंने सोचा था इस बार लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, 20,000 रुपए अगर मेरा ये जाता है सो आगे मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। मैंने घर वालों से बोल दिया था कि अगर ये 20,000 चला गया तो मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, फिर मैं छोड़ दूंगा, फिर आप जो कहोगे पढ़ाई करूंगा, जॉब करूंगा, जो भी करूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, 20,000 रुपए डिपोजिट किया अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। अब बिलीव नहीं करोगे यार, मैंने एक हफ्ते में 20,000 रुपए का ऑप्शन ट्रेडिंग से 40,000 रुपए कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में 20,000 का 40,000। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मैंने सोचा यार पिछला वाला लॉस भी रिकवर हो जाएगा, और भाई जब मैं एक हफ्ते में 20 का 40 कर सकता हूँ तो एक हफ्ते में 40 का 80 भी कर सकता हूँ। तो वहां पे मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा एक होता है ना भाई कि जुनून चढ़ गया था कि भाई मैं पैसा डबल करना आ गया अब तो मुझे। मैंने 40,000 रुपए मैंने एक ही ट्रेड में अपना पूरा कैपिटल लगा दिया, और उसी एक सिंगल ट्रेड में मेरा 60% कैपिटल माइनस चला गया था। अप्रोक्स 40,000 का मेरा 30,000 रुपए अप्रोक्स मेरा चला गया था माइनस, ठीक है। क्योंकि मैं इस टाइप स्टॉप लॉस नहीं यूज कर सकता था, मतलब करता ही नहीं था, मैं स्टॉप लॉस यूज नहीं करता था मैं। और मेरा 40,000 रुपए का जो कैपिटल यूज किया था मैंने, उसमें 20 से 25,000 रुपए का 30,000 रुपए का मेरा लॉस चला गया था। 10-15,000 रुपए बचे हुए थे। तो उस टाइम में काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था कि भाई फिर से लॉस हो गया इतना सारा। अब घर वालों को फिर से बताया, घर वाले फिर से वही सुनाना चालू कर दिए कि मैंने तुझसे मना किया था कि ट्रेडिंग छोड़ दो, ये वो। फिर भाई मेरे अप्रोक्स मेरे पास बचा हुआ था 20-15-20,000 रुपए बचा हुआ था मेरे अकाउंट में। 10-15,000 ट्रेडिंग अकाउंट में बचा था और 5-10-20,000 रुपए उसमें मेरे बैंक अकाउंट में बचा हुआ था। तो मैंने उसको भी डिपॉजिट कर लिया, जितना अकाउंट बैंक अकाउंट में था उसको मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट किया। फिर मैंने 1-2 महीने ट्रेडिंग मतलब फिर से प्रैक्टिस करी, पेपर ट्रेडिंग करी। पेपर ट्रेडिंग में मेरा लॉस नहीं होता था गाइस, पेपर ट्रेडिंग में मेरा मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट्स होते थे। तब मुझे समझ में आया था कि मैं जो पेपर ट्रेडिंग में ना, उसमें अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना प्रॉफिट एंड रेशियो सब कुछ अपना एकदम हिसाब से रखता था पेपर ट्रेडिंग में, कि अगर मैं 40 रुपए का लॉस ले रहा हूं तो 80 रुपए का प्रॉफिट लेना चाहिए मुझे। मैं सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से पेपर ट्रेडिंग में करता था। मैंने देखा था कि भाई जो मैं रियल मनी पे करता हूं तो मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता हूं, मैं अपना एक ही ट्रेड में इतना पैसे लगा देता हूं। लेकिन जब मैं पेपर ट्रेडिंग करता हूं, मैं 1 लॉट 2 लॉट में ट्रेडिंग करता हूं। तो मैंने सोचा कि भाई जो मैं पेपर ट्रेडिंग में करता हूं ना, वही चीज अब मैं रियल मनी पे करूंगा। मैंने दोबारा जब डिपॉजिट किया अपना सारा पैसा, एक सिंगल लॉट, डबल लॉट, सिर्फ 1-2 लॉट, 3 लॉट, ज्यादा से ज्यादा 5 लॉट में ट्रेडिंग करता था। इससे ज्यादा मैं अपना नहीं लेता था। एक्सपायरी वाले दिन आपको पता है भाई सस्ते होते हैं लॉट्स, तो मैं थोड़ा ज्यादा ले लेता था, वरना मैं 1 से 2 लॉट में ही ट्रेडिंग करता था। देन मैंने वहां पे देखा कि भाई मेरे को प्रॉफिट आ रहा है। एंड ऑफ द मंथ मैंने देखा था, मैंने 15-17 हजार रुपए का इन्वेस्ट किया था। लास्ट थर्ड टाइम जो मैंने डिपॉजिट किया था 15-17 हजार रुपए मेरे अकाउंट में था। मैंने देखा कि मैंने उस कैपिटल से 15-17 हजार रुपए से ही मैंने 7,500-8 हजार रुपए का प्रॉफिट एंड ऑफ द मंथ निकाला था। प्रॉफिट लॉस कर आके पूरा एंड ऑफ द मंथ मुझे 7,000 रुपए का प्रॉफिट निकला था। देन सेकंड मंथ में मुझे उस कैपिटल को 7,000 प्लस 15-17 हजार रुपए जो भी था वो लगा के मेरे को थर्ड मंथ सेकंड जो मतलब प्रॉफिट के सेकंड मंथ में मेरे को अप्रोक्स 17,000 रुपए का प्रॉफिट निकला था। तब मुझे समझ में आया था कि भाई जब तक आप मैनेजमेंट करना नहीं सीखोगे ना, तब तक आप प्रॉफिट निकालना नहीं सीखोगे। आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाओगे, पैसा डबल करोगे, लेकिन जब तक आपको मैनेजमेंट नहीं आएगा, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस मैनेजमेंट, सबसे चीज होती है साइकोलॉजी, ये सब नहीं सीखोगे आप, तब तक आप प्रॉफिट्स नहीं बुक कर पाओगे ट्रेडिंग के अंदर। देन मैंने वहां से प्रॉफिट्स बुक करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने और प्रैक्टिस करा, अपना प्रॉफिट्स रेगुलर बेसिस पे बढ़ाता गया। आज के टाइम पे मेरे को यह पता है भाई जो मेरा कैपिटल है ना, वो इतना है कि अगर मैं चाहूं, अगर प्रॉपर रिस्क लूं तो भाई मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना सकता हूं। फिर भी मैं रिस्क नहीं लेता हूं उतने। मैं अब भी बता रहा हूं भाई 10 लॉट से ज्यादा कभी बाय नहीं करता हूं, ठीक है। मैं 10 लॉट से ज्यादा नहीं जाता हूं क्योंकि भाई मेरे पास इतना बड़ा कैपिटल भी नहीं है कि मैं 100 लॉट्स खरीद सकूं। 10-15 लॉट्स खरीदता हूं, एक्सपायरी वाले दिन 20-25-30 लॉट्स खरीद लेता हूं, वरना 10 लॉट से ऊपर मैं नहीं जाता हूं। और मुझे पता है मैं प्रॉफिट्स बुक कर रहा हूं और अच्छे खासे प्रॉफिट्स बन रहे हैं, इनको मुझे कंटिन्यू रखना है।